मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से प्रोसेस की, यानी प्रोसीजर की, जिससे हम हमारे जो ये कॉलर बोन होती है, मीन्स यहाँ पर जो इसको क्लेविकल, ये कॉलर बोन बोली जाती है, यानी कंधों के आसपास और गर्दन से नीचे, इसके ऊपर गर्दन होती है और फिर गर्दन से जुड़ा हुआ सर होता है। तो इस कॉलर बोन से जो ऊपर के रोग हैं, मीन्स जिसमें ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, यानी ईएनटी डिपार्टमेंट वाले रोग और ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट वाले लोग, मीन्स आँख के रोग, ये रोग प्लस ब्रेन संबंधी रोग, बालों संबंधी रोग, यानी जिनमें जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के बाल झड़ने लगते हैं, यानी उम्र से पहले ही बालों का झड़ने लग जाना, उम्र से पहले ही बालों का सफ़ेद होने लग जाना। तो इन सारी बीमारियों के लिए, इन सारी बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए, इनको रोकने के लिए, और यदि ये बीमारियां हो जाती हैं तो उनको ठीक करने के लिए एक बहुत ही कारगर और सरल प्रोसेस है, जिसको बोला जाता है नस्य। नस्य मतलब नाक के द्वारा ऑयल, घी या किसी औषध द्रव्य, यानी कोई हर्बल मेडिसिन का स्वरस यानी रस निकाल करके नाक में डालना, नाक के द्वारा प्रवेश कराना। अब इसमें आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे नाक के द्वारा घी का प्रवेश कराना, यानी नाक के द्वारा घी डालना। क्योंकि नाक को नासा, ऐसा कहा गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी नाक ही सिर का द्वार है। मतलब कोई भी औषध द्रव्य यदि हमें मस्तिष्क तक पहुंचाना है, यानी ब्रेन तक पहुंचाना है, या सिर के भागों में पहुंचाना है, तो वह उसके लिए नासा यानी नासिका मीन्स नोज उसका द्वार है। यानी उसके माध्यम से हम उस औषधि के या उस घी के या तेल के गुणों को और उनको हम पहुंचा सकते हैं, जिनसे हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे वह नासिका के द्वारा घी के प्रवेश के विषय में बात करेंगे, यानी इस प्रोसेस को कहा जाता है नस्य। अब ये नस्य दो प्रकार का होता है, एक होता है मर्श नस्य और एक होता है प्रतिमर्श नस्य। तो मर्श नस्य जो होता है वह नस्य 10 बूंद, यानी उस घी की 10 बूंद या तेल की 10 बूंद या उस स्वरस की 10 बूंद, 10 बूंद, 8 बूंद और 6 बूंद, ये इस तरह से उसको पहुंचाया जाता है नाक के द्वारा। लेकिन यह प्रोसीजर चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में किया जा सकता है, हॉस्पिटल में किया जाता है। हर कोई भी इसको अपने घर पर नहीं कर सकता है और ना ही करना चाहिए, ना करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम एक यहाँ पर दूसरा होता है प्रतिमर्श नस्य।
अब प्रतिमर्श नस्य में हम घी, तेल या स्वरस उसकी 1 बूंद या 2 बूंद ही नाक के द्वारा हम प्रवेश कराते हैं। तो आज हम यहाँ पर घी यानी जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है उसको नाक के द्वारा प्रतिमर्श देने का प्रावधान बताएंगे कि नाक में किस तरह से 1 बूंद या 2 बूंद हमें नाक में डालनी चाहिए और उस जिसे हम प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, उस प्रतिमर्श नस्य को कभी भी किया जा सकता है। यानी उसको रात में कर सकते हैं, उसको दिन में कर सकते हैं, उसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं, खाना खाने से पहले कर सकते हैं, नहाने से पहले कर सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं, दातुन करने के बाद कर सकते हैं, दातुन करने से पहले कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। यानी उसको लगभग 15 बार बताया है कि 15 बार हम उसको किसी वक्त कर सकते हैं और उससे हमें अनेक प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। तो आज हम नाक में घी डालने की प्रक्रिया को बताएंगे और उसमें ख़ास तौर से हम प्रतिमर्श नस्य के विषय में बताएंगे, जिसमें 1 बूंद 2 बूंद तेल या घी, वैसे हम घी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वह घी डाला जाता है। अब उस घी से हमें कितने फ़ायदे होते हैं? देखिए, घी जब हम अच्छा पहले हम बताते हैं कि नाक में घी डालने की विधि क्या है। तो हमें जो भी, जैसे ये उंगली है, इसको इंडेक्स फिंगर बोला जाता है, या फिर ये छोटी उंगली है, सबसे लिटिल फिंगर होती है, इनमें से जो भी उंगली आपको सूटेबल लगती है, उस घी में जो तरल घी है, और घी को अगर हम किसी गर्म पानी के अंदर उस घी को हम थोड़ी देर, जो कटोरी में रखा हुआ हो, उसको हम गुनगुने पानी या गर्म पानी में थोड़ी देर रखें ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए, मामूली सा, और उसमें हमें 1 उंगली डुबो करके और उस उंगली के द्वारा जो हमारा नाक में तेल 1 बूंद जो जाए या 2 बूंद हम दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स में उसको डाल सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं अरे नाक में बूंद हम डालें, कैसे क्या करें, तो वो लोग उंगली को उस घी में डुबो करके और नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं, एक बार इसमें, फिर दोबारा फिर लिया, फिर इसमें, उसको लगा सकते हैं। तो इससे हमको अनेक प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। उपाय बिल्कुल छोटा है, बहुत सरल है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। हम यहाँ पर, हमारा उद्देश्य जो बड़े बड़े जटिल रोग होते हैं, जो कई बार बहुत सारी दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, और इन छोटे छोटे उपाय करने से वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह वीडियो बनाने का यह है कि यदि हम इसको, और इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं, इस प्रतिमर्श नस्य को यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इससे अनेक प्रकार के हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है, हमारी स्मरण शक्ति इससे अच्छी रहती है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कोई सामान हमने रख दिया, कुछ देर बाद हम भूल गए हमने कहाँ रख दिया, तो इससे स्मरण शक्ति हमारी ठीक रहती है। मेधा शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति मतलब ब्रेन की पावर इससे बढ़ती है। दूसरा, हमारे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं यदि हम इसको प्रतिदिन करते हैं। यानी प्रतिदिन हम नाक में देसी गाय का घी लगाते हैं तो उससे हमारे चेहरे पर कांति बनी रहती है, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं,
यानी हमारी उम्र कम दिखाई देती है। कई बार क्या होता है कि हमारे चेहरे पर बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं, बुढ़ापा नज़र आने लगता है। तो इसको करने से, और बहुत छोटा उपाय है, इसको करने से हमें हमारा शरीर, हमारे चेहरे पर कांति बनी रहती है। और कान, नाक, गले यानी ईएनटी डिपार्टमेंट के जो रोग होते हैं, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, ईएनटी मीन्स ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, इस डिपार्टमेंट वाले जो रोग होते हैं उनसे हम बचे रहते हैं, और यदि रोग हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजी वाले रोग, ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स जो आँख के रोग होते हैं, तो वो रोग हमें आँखों की ज्योति बनी रहती है, आँखों में चश्मा जल्दी नहीं लगता है, आँखों का मोतियाबिंद नहीं बनता है जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं। तो हमें सिर के बाल काले बने रहते हैं, उम्र से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, उम्र से पहले बाल नहीं झड़ते हैं। तो यह हमें प्रतिदिन प्रतिमर्श नस्य, यानी हमें ख़ास तौर से यहाँ पर हम अभी शुद्ध गाय के देशी घी की बात कर रहे हैं, उसको लगाने के ये अनेक प्रकार के फ़ायदे हमें मिलते हैं। और हमें यह प्रतिदिन करने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, सदैव इससे हमें फ़ायदा ही मिलता है। और इसको दिन में वैसे तो इसको यह बताया है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, यानी जन्म से, यानी मीन्स ये छोटे बच्चों से लेकर के वृद्धावस्था तक हम इस प्रतिमर्श नस्य को डेली कर सकते हैं, और इससे हमें अनेक प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। हम बहुत से रोगों से बचे रहते हैं, हमारे शरीर, चेहरे की कांति बनी रहती है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।